क्या कोई जाग तो नहीं रहा? हाँ सर, सब सो रहे हैं। सामान ले लिया? हाँ सर। चलो। ये हामिद को रात में जागने की बीमारी है ना, उल्लू का फूफा है साला, रात भर जागता रहता है। देखते रहना पीछे कोई आ तो नहीं रहा, सारे के सारे नजर रखते हैं। बशीरे, उठ उठ उठ। रिपोर्टिंग जनाब। कैप्टन कुरैशी को देखा क्या? उस्मान भी गायब है। ला वॉकी दे। जी। Alpha 123 calling Captain Raj. ईगल 69 कैप्टन कुरैशी। Where are you, Captain Raj? कैप्टन कुरैशी किधर हैं आप? कैप्टन राज। हेलो कैप्टन कुरैशी। Captain Raj? कैप्टन राज। हेलो कैप्टन राज। कैप्टन राज। ओए बेगम डालो बेगम। लगता है साला कोई सीक्रेट मिशन पर निकले हो। हाँ, छुप छुपा कर आना पड़ता है। ओए तुम फिर से गड़बड़ कर रहे हो यार, हारे हो तो बेईमानी करोगे क्या? बेईमानी तो हम करते नहीं, चाहे दुश्मनी क्यों ना हो। ये हुई ना बात। और हाँ, उनके तो हार गए, अल्ले तो बहुत चाला बाकी ने जनाब। एक बात बताओ कप्तान साहब, हमारी मोहतरमा का नाम क्या है? तुम्हारी कब से होगी मोहतरमा? हाँ? दूरबीन से देखो और दूर रहो। हाँ। देखो कप्तान साहब, असम पाकिस्तान, उन्हें बॉर्डर के इस पार न लाया ना, मेरा नाम भी कुरैशी। गई मियाँ गई, लाना तो दूर देख भी नहीं पाओगे। गई? सर जी वो सामान ले आए खतरी। सोडा है जनाब, सोडा। हिंदुस्तानी इश्तिहार है, सोडा है। अच्छा सर जी, कल 5 जरूर लेते आइए। ले आएंगे। तुझे पान की पड़ी है यार, मानो पे पानी फिर गया। पानी पीने से याद है जी, जरा मुंह फेर के आता हूँ। जरा क्यों, पूरा मूद के आओ मियाँ, टंकी खाली करो और हाँ अपनी तरफ करना। हाँ भाई, उनकी तरफ मत करना, कहीं उनका देश बह ना जाए। come in, sir? Come in. आपने मुझे बुलाया सर? अरे हमने नहीं, आपको तो हिंदुस्तान के रक्षक मंत्री ने बुलाया है। अब जल्दी से आप पहुंचे, इससे पहले कि दूसरे चैनल आ जाए, क्योंकि हम है स्पीडी, बाकी सब फिसड्डी। वाह क्या टैगलाइन है ना? सर सोनम, मैं आज का टैगलाइन नोट करिए, हम सब स्पीडी, बाकी सब फिसड्डी। अच्छा सुनो, घुसपैठ के ऊपर गर्मा गर्म रिपोर्ट तैयार करो। असली घुसपैठिया का यही पहचान है कि उसको कोई पहचान न सके। ओए बकरी वाले, ओए कौन है ओए तू? मैं बकरी वाला हूँ साहब जी। ना इधर क्या करता हो? मैं बकरी चरा रहा हूँ साहब जी। ये बकरी बाबू नाम है इसका। ना तेरा बकरी तो बड़ा जानदार मालूम होता, मैदान का सारा घास साफ कर दिया इसने। सही कह रहे हो भाई साहब, पर ये अभी बची है नहीं। वैसे आप कौन हो भाई साहब? तो बड़ा शातिर है, इतनी जल्दी हिसाब बोलता है। वैसे हम कौन हैं ये जानना बड़ा मुश्किल है बकरी वाले। फिर भी आप लोग नाम तो पूछ सको ना भाई साहब। नाम
ओए हम अमिताभ बच्चन है ओए। काय बात कर रहे हो भाई साहब? मैं काय मारी बकरी भी था की बहुत बड़ी फैन है। बाकी सारी फिल्में देखी है मैं, लाल बादशाह, तूफान, इंद्रजीत, सरबजीत, शिलाजीत। शैलजीत ओए कोचे, ये कौन सी फिल्म है ओए? ये तो मैंने भी नहीं देखी। वो भाई साहब ये तो किसी ने भी ना देखी। ओए बकवास नहीं कर रहा है। बकरी वाले तुम बोलता बहुत है। ये तेरा बस्ते में क्या है? ये कुछ नहीं। वल्लाह ये तो चॉकलेट है। हाँ भाई साहब, जो आप टीवी में बेचे हो नहीं, ये वो वाली है। तो कुछ मीठा हो जाए दोस्ती शुरू करने से पहले। ओए दिला ओए, इससे पहले तेरा पेट बकरी इसको खा जाए। ये लो तुम खाओ। खाओ खाओ, मीठा हो जाए। ओ कुछ लीजिए। ओए बाबू, तुमने खाया? चॉकलेट बेचता है हाँ? तो क्या डाला हुआ इसमें? डाले क्या इसमें? इसका बच्चा मेरी माता को पूछो। अरे मेरे को चक्कर आता है। मेरे को भी चक्कर आता है। मेरा आदमी नीचे कैसे गिर गया? मेरा आदमी कैसे गया ओए? और लाना था ओए तुझ पे। मेरा सारा लोग नीचे गिर गया। ए मेरा आसना लेकर कैसे जाकर बकरी वाले तू काटेगा रेत का तेरे को। तेरे को रेत का सांप काटेगा। तो चक्कर आने के भूख घुमाएगा। कैसे जाता तो? हेलो, कॉलिंग अल्फा 222, दिस इज ईगल 5 रिपोर्टिंग। हाँ, कैप्टन राणा के लिए एक मैसेज है। उठा के इधर रख। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? आइए आइए आइए। चलो चलो चल। अरे ये कैमरा ऑन तो नहीं है ना? बड़ा डर लगता है इन चीजों से। जस्ट जोकिंग। आइए फिर काम की बात करते हैं। जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो बात है टॉप सीक्रेट। चक्कर ये, आप तो जानती हैं कि ये घुसपैठ का मामला बड़ा गंभीर है और हमारे पड़ोसी इससे बाज नहीं आ रहे। आइए, खबर ये है कि 2 दिन बाद पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे ये जंग का ऐलान होने वाला है और हमारे अमेरिकन खुफिया ने हमें यह बताया है कि चाइना पाकिस्तान की मदद करके उनके जरिए हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने की सोच रहे हैं। अरे लेकिन इसमें डरने की क्या बात है? हमें तो अमेरिका का पूरा सपोर्ट है, समर्थन है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसी वक्त हमारे साथ बॉर्डर चले और एक ऐसी रिपोर्ट बनाएं कि जवानों में हौसला बढ़े और पूरे देश में देशभक्ति की लहर दौड़ाए। बस एक ट्विस्ट है, इस रिपोर्ट को आप 2 दिन के बाद लाइव अपने चैनल पर दिखाना जब वॉर डिक्लेयर हो चुकी हो। अरे ऐसे माहौल में वहां कौन जाएगा? आप समझ गई ना? जनाब, तो ये बताइए कि क्या करना है? 我俾嘅嘢你睇，我整嘅新炮俾你睇，你可以炸印度，好容易開，有冇掣開關冇掣，好容易開。But sir, Just listen。冇掣又冇電嘅，你可以炸到新德里，快啲快啲！ जनाब, please can you repeat the dialogue in Punjabi? Just Punjabi. Punjabi. गुरु ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, चाइना के बिना कैसे करोगे वार? गुरु सुनो साडा प्लान अटैक। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ न्यूक्लियर बम के बारे में बताना चाहते हैं कि गुरु जो हम इंडिया पर फोड़ेंगे, समझ में आया? छोटे के पुत्र तू ताली मार, चक देगा फटे दब देगा दिल्ली, ना बचेगा जलंधर ते ना रहेगी दिल्ली। गुरु ठोको ताली। बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे चाइनीज कैन मेक एनीथिंग लाइक दैट। मरवाता है यार। व्हाट इज दिस? जनरल साहब, इतनी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू चल रही है और आप गेम खेल रहे हैं। अरे मियाँ चाइनीज न्यूक्लियर बॉम्ब पहुंचाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब इनका बताओ क्या करना है? म्यूजियम में सजाना है ना, इसने चलना ना हमने इसे चलवाना है। हमने लड़ना ही नहीं हैगा। What is this? बोले है गाने का पुत्र।
आपकी बातों में बगावत की बू आ रही है। ओह भाई वाह, बू की बात तो आप ना ही करें जनाब। खाली पेट तो गैस ही बननी है, कोई गुलाब के फूल तो खिलने नहीं है। और आप ये ना भूलें, ये पाकिस्तान है, यहाँ जनरल वजीरों से इजाजत नहीं लिया करते बगावत के लिए, समझे आप? ये तो बताओ तकलीफ क्या है? तकलीफ है आर्मी का खाना। और तुम्हारे दाल गोश्त पे गोश्त तो छोड़ो, कोई गोता मार के दाल भी निकाल दे तो आधा पाकिस्तान उसके नाम कर दूं। और खाली पेट जंग नहीं लड़ी जाती। आजकल हमारे फौजी इंटेलिजेंस कम गैस ज्यादा पास कर रहे हैं। What is this? जनरल साहब, और ये सब यहाँ नहीं चलेगा। अरे ये सब कैसे नहीं चलेगा? I'll tell you what is this? ये क्या तरीका? अगर यहीं पे लड़ते रहोगे तो बॉर्डर पे तुम्हारा प्यो लड़ेगा। समझाओ इनको। अरे तो गुरु, अब से आपकी रोटी और सब्जी भी हम ही प्रोवाइड करेंगे गुरु। खटक ऑर्डर लिखवाई, चिकन चिल्ली, चिकन पनीर, चिकन मंचूरियन, चिकन रायता और पाकिस्तान आर्मी। खबीस की औलादियों, क्या बात नहीं सुनोगे? ओए जवानों, ओए सपीक टू मी। अरे 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 जनाब, अरे जनाब, कुरैशी कहाँ है? मुझे क्या मालूम जनाब? ओए सपीक टू मी, कुरैशी कहाँ है? बूट पहन के ऊँट पे क्या कर रहा है? अस्सलामुअलैकुम जनाब। ये वालेकुम सलाम तो ठीक है, लेकिन तू था कहाँ कुरैशी कप्तान? पानी की बाल्टी की जुगाड़ में क्या था जनाब? अशक की औलाद, पानी का जुगाड़ क्यों? 2 बोतल पानी से पी सकते हैं या धो सकते हैं। रेत से पहुंच के छिल गई है जनाब। अब हमीद को देख लीजिए, रात भर खुद की बदबू से सो नहीं पाता जनाब। जी जी जनाब। चुप, जनावर की औलाद। कम से कम हिफाजत तो कर रहा है मुल्क की जाग के। हिफाजत जनाब, आदमी जब हिफाजत के लिए कुत्ते पालता है ना तो उन्हें भी ढंग का खाना देता है। हमें कौन पाल रहा है? पल रहे हैं अल्लाह मालिक। तू यहाँ क्या कर रहा? चलो उधर से। क्या करे तुम्हें? हाँ मेरे जवानों, कहते हैं कि तैरना है तो समुंदर में तैरो, तालाबों में क्या रखा है? और जो इश्क करना है तो मुझसे करो, जनानियों में क्या रखा है? क्या वो नुक्ता भूल गया? बदन से करो। इश्क करना है तो बदन से करो, जनानियों में क्या रखा है? तुम सबको, I mean, मैं भी, मतलब टोटली में सबको खुदा ने आज के दिन के लिए पैदा किया है। अब तक 1760 बार पैदा हो चुके हैं जनाब। ओए कुरैशी मियाँ, एक बार और पैदा हो जाएंगे तो क्या जाएगा हमारा? हमारा कुछ नहीं जाएगा जनाब, जो भी जाएगा हमारी माओ का जाएगा। सपीक टू मी। हाँ तो दोस्तों, कल ऐलान जंग होने वाला है। कांग्रेचुलेशन। अब फिर से यार, फिर क्या कर रहा है तू? फिर से जंग हो जाएगी तो तेरे घर का क्या जाएगा है? तो जवानों, ऐलान, अरे यार मतलब झंड कर दिया तुमने भाई। जनाब वो तो सिर्फ ये कह रहा था कि अगर इसी तरह जंग चलती रही तो हमारा मुल्क जो है वो तो नक्शे से ही गायब हो जाएगा। वो डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिया पर प्रोग्राम आएंगे। Once upon a time there was a Pakistan. हाँ रो, बोल। साक्षी, कैसे मैं कहाँ हूँ? कहाँ? मुझे क्या पता? God, it's my dream come true. अरे मैं बॉर्डर पर हूँ जाने मन। बॉर्डर पर? Oh my God, really? Handsome soldier. Very handsome. बैठे। तेरा सेट है यार। अरे मैडम, टाइम। ड्रीम तो पूरा हो गया मैडम। ड्रीम मैन मिला कि नहीं? अरे मैं पूछ रही हूँ, बोलना। हेलो, कहाँ गए वो भी? कुछ तो बोल। ढूंढने लगी क्या? वो भी ढूंढ लूंगी। कुछ ढूंढ रही है? नहीं, वो साक्षी, I'll call you back. हाय,
कैप्टन राजू सिंह राणा। रुत दत्ता, बट यू कैन कॉल मी रुत। हम तो मैडम ही कह लेंगे। वैसे आपके अलावा किसी और को मंत्री जी के दौरे की खबर भी नहीं हुई। वैसे हमारे रक्षक मंत्री मीडिया मैनेजमेंट में पीएचडी है, वही लाए मैं। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। इट्स अ प्लेजर टू बी डिसअपॉइंटेड बाय यू। एंड एज द कमांडिंग ऑफिसर आपकी सुरक्षा मेरा पहला कर्तव्य है। इस खतरनाक माहौल में आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो प्लीज। मुझे तो नहीं, मंत्री जी को आपकी जरूरत है। ओह या राइट, आई सी। These are the 2 forward posts. वेरी गुड, ये हमारे वॉच टावर्स हैं सर। रंजीत इधर आओ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओह हेलो कैप्टन राज। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। सॉरी सर, आई वाज पेट्रोलिंग सो। कोई बात नहीं सर वैसे यहाँ इस रेगिस्तान में अचानक आने की कोई खास वजह? कप्तान साहब, मैं क्या बताऊं, मुझे देशभक्ति का इतना जज्बा मिलता है यहाँ आकर, लेकिन क्या करूं, दिल्ली के कामों से फुर्सत ही नहीं मिल पाती। तो मैंने सोचा मैं खुद ही आकर देख लूं कि सरहद की सुरक्षा के लिए आप लोगों ने क्या क्या प्रावधान किए हैं। श्योर सर, आइए सर, इस तरफ प्लीज आइए। धन्यवाद। आइए सर। अरे अरे, वहां से अच्छा नहीं आएगा, जरा सामने आइए, सामने। हाँ हाँ, आइए आइए। अब ये हुई ना बात, ताकि हमारे देश के बहादुर जवानों की तस्वीर सामने से आए। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। सर डरने की? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर दुश्मन की फौज ने गलत कदम उठाया है तो हम भी उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। कैसा कदम सर? अभी उठाया क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम किसी से डरते नहीं हैं। मैं इस बॉर्डर पर यही दिखाने आया हूँ कि चाहे इस बॉर्डर पर गोलियां चले या ये ससुरा तो ऐसे डरा रहा है जैसे जंग कल ही शुरू होने वाली है। और हम डर जाएंगे। सर ये जो बंकर है बहुत आगे तक जाता है। अच्छा अच्छा। अरे अरे, ये कौन है? क्या खबर बंधु? सर, वो घुसपैठिए लोकेशन सामंत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। मैंने रॉकेट खिला दिए, अभी पुट्ठे आसमान की तरफ करके पड़े होंगे। घुसपैठ? पुट्ठा? अरे अरे, ये क्या बोल रहा है? सर ये अपना जासूस है, लोकेशन साउंड में घुसपैठ रोकने में एक्सपर्ट है। हाँ, लोकेशन साउंड? अरे वो तो मुझे मालूम ही था, मैं तो। अरे कप्तान साहब, ये क्या था? सर ये तो बॉर्डर है, यहाँ कभी भी फायरिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, काफी जानकारी ले चुके हैं हम। अरे चलो भी, चलो। और वो रिपोर्ट भी तो फाइल करना है हमें। देखिए, एक काम कीजिए, ये कैसेट आप हमें दे दीजिए, हम चैनल तक पहुंचवा देंगे। अरे आप तो जानती हैं कि पहुंचवाना कितना महत्वपूर्ण है। चलो कैसेट लो। अरे सर कहाँ जा रहे? आगे चला आपको। मंत्री जी सुनिए तो। दत्ता जी आप नहीं गई? बड़ी देरबाज है आप तो। फर्स्ट टाइम बॉर्डर पर आई हूँ, सब कुछ कवर करके ही जाऊंगी। हमारी फौज में जी बैचलर बड़े सारे हैं, अभी तो आपको कवर की जरूरत पड़ेगी। चलो घुसपैठियों के पुट्ठों को राजस्थानी धूल चटाते। क्या बक रहा है, क्या बक रहा है? मैं भी ये कहता था कि बक रहा है, पर ये अब्दुल खबीस का बच्चा कहता बकरी है। हमें अभी की गोली खानी है क्या? फौज आ रही है दुश्मन की। दुश्मन? हाँ, अब ऐसा चला। अरे ओ ज्यादा उठ, दुश्मन का फौज आता गोली पड़ेगा उधर से। काबुल एक्सप्रेस से रफ्तार पकड़ लिए, वहां तक बढ़ाओ जहां तक इनके रिश्तेदार दिखे। सिंह साहब, ये मिनिस्टर की अचानक से विजिट कैसी? कुछ तो गड़बड़ लगती है। गड़बड़ किस बात की? बिना मतलब भी आ सकता है। जय हिंद सर। जय हिंद। तुम्हें क्या लगता है खत्री? रिलैक्स। मिनिस्टर साहब ऐसे ही घूमने आए थे? सर बिना मतलब तो अपनी माँ के पेट से ना निकले, कोई राज तो है। करेक्ट ऑफिसर। अरे आइए आइए भाई साहब, अपना हुलिया ठीक कर लो। मैडम को मिनिस्टर साहब से फुर्सत मिल गई है, लगता है अब हमें शूट करना चाहती है। आओ भाई, मैडम हमें शूट करना चाहती है। अरे आओ सबके सब अपना हुलिया ठीक कर लो, फटाफट लग जाओ लाइन में। तो फाइनली मैडम, हम बाकी नौजवानों को भी शूट कर लीजिए। मैडम हमें भी शूट कर लीजिए। मैडम हमें भी शूट कर लीजिए। मैडम हमें भी। मैडम हम भी ठीक है, लेकिन शूट तो मैं इससे भी कर सकती हूँ। तेरी लेडी दबंग। घबराइए मत,
निशाना चुकेगा नहीं। वाह, आप तो मजाक भी करती हैं। For your information, I'm a national games shooting champion. इम्प्रेस्ड। भाई सुना? हाँ सर। Thank you. अच्छा बताइए कैप्टन राज, आपको कैसे पता चलता है कि वो होने वाला है? मतलब कि इंफॉर्मेशन कब मिलती है? ओ जी, इन्फॉर्मेशन की क्या जरूरत है? अगर वो ईंट फेंकते हैं तो 2 पत्थर हम भी दे मारते। तो मतलब बॉर्डर पे काफी तनातनी टेंशन का माहौल होता होगा ना? हाँ, टेंशन तो होती है, पर माहौल तो बनाने से बनता है। What do you mean? I mean to say, आप तनातनी देखना चाहेंगी? जी? एक लेफ्टिनेंट खत्री। यस सर। मैडम टेंशन देखना चाहती है। नहीं, इंतजाम करो। ओके सर। आप क्या कह रहे हैं? नहीं कोई बात नहीं, आप यहाँ तक आइए तो टेंशन देख के जाइए। कैप्टन राज, मैं तो ऐसे ही। बस 2 मिनट लगेंगे, टेंशन देखिए। नो। देखिए कोई बात नहीं। अरे खत्री जल्दी करो। सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कप्तान साहब। आज खाने में क्या मिला? बस यही पूछ पूछ के जान ले लो हमारी। तुम लोग गोलियां चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी बता दो यार, आज दाल गोश्त में कुछ निकला क्या? हाँ, दाल गोश्त में विलायती सिजलर निकले हैं। कटोरा लेके आ जाओ। कोई नहीं, तेरे भी दिन आएंगे। एवरी पाकिस्तानी सोल्जर इस डे। हाँ तो समझ लो आज ही वो दिन है। मतलब शादी के लिए कोई लड़की मिली गई? कप्तान, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी शादी और लड़की को लेके मजाक न किया करो। अरे मैं तो दाव दे रहा हूँ तुम्हें। 5 बहनों की शादी कराते कराते तुम्हारी उम्र भी 5 के बराबर हो गई, फिर भी अल्लाह मेहरबान नहीं हो रहे। बोल लो कप्तान साहब, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन लड़की मिल गई ना शादी के लिए, देख के फट के हाथ में आ जाएंगी आंखें। क्यों डरा रहे हो यार? लड़की ला रहे हो या मिसाइल? पर भाई लाने से पहले अपना लॉन्चर चेक कर लेना, कहीं तुम्हारे लॉन्चरों की तरफ फुस ना हो जाए। टेंशन नॉट कप्तान साहब, जिन लॉन्चरों की तुम बात कर रहे हो ना, वो लॉन्चर विलायती थे। ये जो लॉन्चर है 100% मेड इन पाकिस्तान है। एक बार चल गया ना तो फूट कर ही मानेगा। यार छोड़ो, खान साहब क्या क्या हाल है? अरे भाई, ये खाने के वक्त जमाल गोटे का जिक्र कहाँ से कर दिया तुमने? जुकाम हो गया आपको तो गए डॉक्टर के पास, आते ही होंगे। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज, वरना टिकट भी नसीब ना होंगे खाने में। ठीक है चलो, अल्लाह हाफिज। प्यारा समझाए, आगे अपनी पंखों की तरह यहाँ पे। ये बहुत भूख लगी है जनाब। देखा मैडम, टेंशन। आई एम शॉक्ड। आप दोनों तो मतलब ऐसा रिलेशन? मैडम, वॉर और जंग अपनी जगह है। इस पार या उस पार है तो दोनों इंसान ही। ये इंसानियत के रिश्ते। तो कैप्टन राज, क्या आपको लगता है कि वॉर होनी चाहिए? नहीं, और इनके साथ तो बिल्कुल नहीं। ये बेचारे तो खाने के चक्कर में ही मर रहे, और ऊपर से हम गोली और मार दे। मैं तो चाहता हूं इन बेचारों को एक बार मुर्गे की दावत दूं। और वैसे भी लड़ाई से किसका फायदा होगा? Profits. Huge profits. For you. Now here's the deal. We give you the arms and the ammunition, we support you. I told you, don't think about it. That's the condition. Mr. Sean, $5 billion? Please, Sean ji. Hey! I gave you 20% off for Thanksgiving. You guys go out there and spend millions and millions and millions and millions on those Commonwealth Games, and you can't come up with $5 billion for war? I know what. Maybe you can slice a little bit off your commission, huh? No cutting commission, sir. My commission fully set. Fully set. Please, sir. What do you mean, please? What do you mean, please? There's no option. Mr. Sean. Hey. Now we're talking. Well, my
little chocolate Chiquita. Here's why. You guys can get the guns on EMI. Yeah. And the bank... We will do it, sir. Yes, sir. We will do it, sir. Okay. We give you guys the guns and ammo. Free of charge. You guys give us an air base in the Sindh province. अरे खुदा की कसम इतनी खराब इंग्लिश बोलता है। अबे क्या बोल रहा है? सिंध में एयरबेस मांग रहे हैं। सिंध में एयरबेस? अरे एयरबेस क्या, रेस कोर्स बना दो माल को। अरे सिंध क्या होता है, पूरे पाकिस्तान में क्या बना बक दो। रहे हैं आप? व्हाट इज दिस? जनरल साहब समझने की कोशिश कीजिए, क्या जिंदगी भर दाल गोश्त खाने का इरादा है? नहीं, बात करो। एक्सक्यूज मी जनाब, वी आर वांटिंग लिटिल मोर मनी। What? You gotta be kidding! I just gave you $2 billion in aid. AIDS? अरे नहीं, यहाँ पर एड्स किसी को नहीं है। Not AIDS, you idiot! Aid! अमा वो बोल रहा है अभी जो दिए थे पैसे उनका क्या हुआ? जनरल साहब आप तो मुल्क की हालत जानते हैं, बरखुरदार समझाओ इसे। He still needs money, more money. You. All right. Take the money. देखा, मान गया। भिखारी भी तो भूल गया। जवानों, मैडम ये देखना चाहती है कि देश के खातिर हम कितनी मेहनत करते हैं, तो दिखा दे क्या? सब तैयार है? गुड, तो ड्रिल स्टार्ट करो। इतना बम दिखाओ कि दुश्मन के फटने की आवाज यहाँ तक आए। हॉल में शॉपिंग कर रहा है, क्या कर रहा है? दूरबीन लेके दुश्मन देख रहा है कि जनानियां ताड़ रहा है? जनाब, दुश्मन फौजी ड्रिल कर रहे हैं। खाएगा बिल? केड़ा बिल भरना बे? ये बहुत खतरनाक है जनाब, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, फाड़ के रख देगा। ओए खतरनाक का पहाड़ा क्या पड़ रहा है कुरैशी? तुझे तेरी चाची की कसम बताना क्या खतरनाक है? जनाब, तारों के नीचे से गुजरना है जनाब। तू भी एग्जाम ले रहा है, मैं दोपहर में तारे कहाँ से लाऊं? झंडों में से निकाल ले जनाब। हाँ जी, तारें जनाब, तारें, वायर। ये तो बड़ा बारीक काम है बेटा मनहूस। यह काम है। क्या काम है? बताता हूँ, चल तो सही। जवानों! जी जनाब। बहुत बारीक सा काम है। इस तार के नीचे से ऐसे क्रॉस करके रेखते हुए उधर को जाना है। जनाब, ये तार कुछ ज्यादा नीचे तो नहीं है? अरे तू घुस तो सही पहले मनहूस की औलाद। तू झुक तो उतनी के घर से नीचे कर। वतन पे मरने वालों, तुम्हारा कोई नहीं है शादी। ऐसे ही रेखते रहे तो एक दिन दिल्ली में छोले खाएंगे हम पाकिस्तानी। शेरों, मेरे जवानों। जनाब, जितनी चादर होती है उतने पैर फैलवाइए जनाब, रुमाल से काम चलाए यहाँ। बरक पे हमारा ये पैगाम लिख देना। जनाब, हमारे पास अगर कलम है तो उनकी कफन पे पाकिस्तान लिख देना। वेरी गुड। ओ यार, ये हमेशा मरने और शहादत वाली शेर की सुनाता है। अरे भाई खड़े हो जाओ। कैसी रही? भाईजान, ऐसा कपड़ा पहनने से कोई नहीं पहचानेगा ना? वो गडरिये का बच्चा तो हमें पहचान गया था। और याद मत दिलाओ उसके मादर को पूछो। मेरा असला ले गया साला। मेरा मुंह में लिखा तो मेरा कितना बेइज्जत हुआ मालूम? सोच के रोना आता है मुझको। इस बार मिल गया तो खाल खींच लूंगा। ये तो मिल गया। संग में होगी। ओ बकरी वाले, ओ कौन है तू? कौन है तू? मियाँ सूरमा भोपाली नाम है हमारा। सूरमा भोपाली? कौन है तू? ना तो ये भोपाल है ना तेरी आंखों में सूरमा। और तू है कौन है? अब तू बोलेगा तो बकरी चरा। भाईजान, वो भी बकरी चरा रहा था। नहीं भाईजान, वो तो बकरा था। भाई तुम तो पीछे खा रहा था, तुमने क्या घंटा देखा? हाँ भाईजान, मैंने घंटा देखा उसके गले में। और बकवास नहीं करो, इसका बस्ता चेक कर जरा। लाहौल बिला कुव्वत खान पार्टी। आप क्यों तकलीफ करते हैं? हम खुद ही पेशे खिदमत करते हैं। और ये क्या है? ये सूरमा है, इसको आंखों में लगाते हैं। ऐनी सी घास और एक बकरी, वही तो नहीं? नहीं भाईजान, वो तो बकरा था, कसम अल्लाह की। चलो इसका सूरमा लगा के देख लेते हैं, पता लग जाएगा बकरी थी कि बकरा था। और सूरमा वाले, और लगाओ सूरमा। मियाँ जरा झुको। ओए पठान, किसी के सामने नहीं झुकता, तेरे को मालूम नहीं क्या खबीस जलील आदमी। मियाँ जरा गधा बनोगे? आओ। ओए
और तू पठान को खच्चर बनने के लिए बोलता है? ये खच्चर नहीं बनेगा, घोड़ा बनेगा। कुछ भी बनना मर्जी आपकी। मेरा चंदा, मेरा लाल। इसको ला, तूने क्या लगा दिया आंखों में? अरे दूर का तो छोड़, पास का नजर नहीं आता। मदर को पूछो, हरामजादे तूने क्या लगाया? सूरमा लगा के सूरदास बना दिया मेरे को। अरे खेतर जाता, अरे मेरा आसना छोड़ के खेतर जाता। मैडम ये अपने कैप्टन राज कमाल है ना। मतलब क्या पर्सनैलिटी है, एकदम सॉलिड। व्हाट सॉलिड? इतनी भी खास पर्सनालिटी नहीं है। वैसे मंत्री जी और ड्रिल से ज्यादा ध्यान आप में था उनका। शट अप राज, मतलब शट अप रंजीत। वाह मैडम, रंजीत में भी आपको अब राज नजर आ रहे हैं। हाँ, वो भी आपको ऐसे ही देख रहे थे। क्यों, देख लीजिए फुटेज, देखिए। मैंने तुझे एक कैसेट चेंज करने को बोला ना। कर चुका मैडम, कब का? बट बड़े सारे तलाश करके मैं आई लव माई इंडिया। हाँ, लेकिन मजा आ गया था सर, सही माहौल बन गया था। हाँ। एक बात बताइए कैप्टन राज, क्या आप चाहते हैं कि वॉर कभी हो? अरे मैडम, आपने वॉर की रट क्यों लगाई हुई है? हाँ? और वैसे भी हमारे जाने ना जाने से क्या होता है? अगर चाहत हो तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं, बस एक काम नहीं कर सकते। वो क्या है? आपको रोक नहीं सकते। वैसे राज, आज अंताक्षरी देखकर ऐसा लगा कि आप लोग तो यहाँ टेंशन भी एंजॉय करना जानते हैं। या राइट। वैसे अब चलना चाहिए शायद। राज, एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। क्या? सर। थैंक यू। पता है मंत्री जी क्यों आए आज? खबर यह है कि 2 दिन बाद पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे जंग का ऐलान होने वाला है। परसों चाइना पाकिस्तान की मदद करके उनके जरिए हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने की सोच रहे हैं। लेकिन आज सब कुछ देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो होनी चाहिए। यू शुड स्टॉप दिस वॉर। स्टॉप दिस वॉर? मैडम, अभी शुरू कहाँ हुई है वॉर? आप इतना टेंशन क्यों ले रही है? आइए। बात सिर्फ टेंशन लेने की नहीं है राज, बात उन 2 देशों की है जो कभी एक हुआ करते थे। दूसरों के मोटिव कामयाब करने के लिए हम अपने आप का नुकसान कर रहे हैं। आपको ये वॉर रोकनी चाहिए। रुत, मैं कैप्टन हूँ, प्राइम मिनिस्टर नहीं। हाँ, मेरे हाथ में होता तो जरूर रोक देता। और वैसे भी हमारा काम है अपने ऑर्डर्स को हर हालत में पूरा करना एट ऑल कॉस्ट। और मैं और मेरे जवान अपना काम बहुत अच्छे से करना जानते हैं। और आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे वॉर शुरू हो गई। आप आराम से जाइए, कुछ नहीं होगा। और परसों तक कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकल आएगा। बेस्ट ऑफ लक विद योर रिपोर्ट। एंड डोंट वरी, जिंदा रहा तो आपसे खुद आके मिल लूंगा। आरजे मैडी, और अब आप सुनने वाले हैं मेरा फेवरेट पेट्रियोटिक सॉन्ग जिसे मैं डेडिकेट करता हूं हम सबको, स्पेशली हमारे फौजी भाइयों के लिए, टू द स्पिरिट ऑफ इंडिया। अरे मैडम, आप वापस आ गए? कैप्टन राज किधर मिलेंगे? वो गुरु इंडिया को कहीं से इंफॉर्मेशन मिल गई है कि हम तुम्हारे जरिए उन पर अटैक करवाना चाहते हैं, पर टेंशन मत लो, हमने प्लान चेंज कर दिया है। अब न्यूक्लियर बम कल सुबह तक पहुंच जाएगा। गुरु खटाक, ठोको ताली। अरे जनरल साहब, मियां जनरल साहब, खत्म भी करो, बाहर आओ। चीनी पागल हो गया। अब कोई काम तो आराम से करने दो, अभी नहीं निकल रहा मैं। यानी कि कल करे सो आज करे सो अब। मतलब आज ये? हाँ गुरु खटाक। गुरु जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार में। अरे वो बोल रहा है आज ही अटैक करना है हमें। ओए, अब क्या पखाने से ये लाने जंग कर दूं? अभी नहीं आ सकता मैं। तो ला हौल वला कुव्वत। और कोशिश तो कर रहा हूँ यार। अरे इनका क्या मालूम, बॉम्ब अभी फोड़ दे। What is this? समझिए, कर दिया ऐलाने जंग। हमारे विश्वस्त सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की तरफ से बड़े पैमाने पर घुसपैठ की खबरें आने लगी हैं।
What is that? Hey, that Pakistani minister, he just visited our place now for that Aman and Shanti thing. Hey, Nikki, you're chatting in Pakistan zone, right? Yep. Acha, ask him. The news is showing that the war is about to start. Yep. एक दफे फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात पे स्याही के बादल छा गए। यार वो इंडिया वाली बंदी है ना, उसका मैसेज आया। They are saying कि war is about to start. और टेलर इतने भी यही हाल है। The same shit is there, buddies. Guys, तुम्हारी क्या थिंकिंग है? ये कोई वॉर का टाइम है? वॉर इज ऑल बेकार। या तू वॉर छोड़ना यार। मियां, कांटेक्ट हुआ क्या बॉर्डर से? हौले हौले रौला ना पाओ, कर रहे हैं ट्राई। अरे भाई जल्दी कीजिए, अब तक तो बंदा साइकिल पर मैसेज देकर आ जाता। तो अब गलती सुधार लो, आप भेज दो साइकिल पे। शुरू करूं अपना वीडियो अरे गेम? नहीं जनरल साहब, आप अरे देख नहीं रहा मलेरिया से मर रहा हूँ, फोन उठा ले बेटा। मुंह में तो नहीं चला गया ढक्कन, दबा फोन। यहीं सोया हो, खड़ा हो, चल जा। हेलो, स्पीक टू मी। हाँ स्पीकिंग, मैं एक जनरल बोल रहा हूँ। हाँ ओके ओ तेरी ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ जी सुनाइए जनाब। बम आज ही फोड़ना है। हाँ जी, कौन सा? अरे कौन सा? 150 बम है क्या तुम्हारे पास? एक ही बम है, एक ही कंट्री है, आज ही काम करना है। जी आज ही? हाँ आज। मतलब अभी? अभी। हेलो, आप वही बोल रहे हो ना? मैं जनरल बोल रहा हूँ। एक मिनट, आप इनसे पूछ लो कौन बोल रहा है। अबे जनरल बोल रहा है, सुन लिया बे? अरे नहीं, रॉन्ग नंबर टेस्ट कर रहा था, कभी कभी रॉन्ग नंबर आ जाते, बम फोड़ लूं। अटैक आज ही होना है, ओके? अभी ओवर एंड आउट। यस जल्दी। थैंक यू। कमाल कर दिया आपने। ईद मुबारक आपको भी। हाँ भाई जल्दी आ जवानों, आ जाओ भाई, तारीखें लिखनी है। क्या हुआ जनाब? सुन मेरी बात सुन, बम फोड़ना है। कुरैशी और बाकी के सब कहाँ हैं जवान? सब टाइट पे सो रहे होंगे जनाब। सो रहे? कैसे आदमी है यार, अभी भी सो रहे हैं? क्या कमाल, मैंने बुलाया, बम फोड़ना है। हमें अपने विश्वास सूत्रों से पता चला है कि बॉर्डर पर काफी टेंशन का माहौल पैदा हो रहा है। ओए बेगम डालो, बेगम। एक वो कैप्टन राज, अल्फा 1 2 3 कॉलिंग। वेयर आर यू कैप्टन राज? लगता है बंकर की तरफ होंगे। चलिए रिपोर्टिंग जनाब। कैप्टन कुरैशी को देखा क्या? उन्हें बॉर्डर के इस पार न लाया ना। मेरा नाम है कुरैशी है। गई मियां गई। और आने का बोले, आज जाने की जिद ना करो। क्या हो गया? कुछ पता नहीं चला। कब पता चलेगा? बम फूटने बाकी के के बाद। जवानों को 2 बार उठा चुका हूँ, पर कोई उठने को तैयार नहीं है। अरे लात मारो पिछवाड़ों पे। मैं तो कह रहा हूँ बम लगा लो, बम के धमाके छूट जाएंगे। मैं जरा मुंह फेर के आता हूँ। अच्छा एक बात बताओ कैप्टन कुरैशी, तुम्हारे साइड कोई इंफॉर्मेशन है क्या? तुम्हारी तरफ कोई है? हाँ है तो। सुना है परसों वॉर डिक्लेयर होने वाली है। ओ तेरी, यहाँ तो हम तुमसे आगे निकल गए बरखुरदार। हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन है कि कल होने वाली है। ये बम पे चड्डी सवार या चड्डी तो उठा ले जनाब। आग लगा दी। लो भाई खत्री, ये सही है। हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन है कि परसों वॉर डिक्लेयर होने वाली है, इनके यहाँ इंफॉर्मेशन है कि कल वॉर डिक्लेयर होने वाली है। अब देखना ये है कि किसकी इंफॉर्मेशन सही निकलती है। टंकी खाली कर दी। सर जी, नहीं गिर रही है ना भारी, या ससुरी मार दो आती सुनो जी। वो तभी राफ लूचक। कुरैशी, बाजी यहीं से बाजी यहीं से शुरू करेंगे। ईट मारिए,
हीटर में दूध चढ़ा रखा बेटा भुट्टो। अरे कहाँ जा रहे हो कुछ नहीं? अरे आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? अरे आप वापस क्यों आई? सालो, फौज में दुआ के बैठने के लिए दाखिल हुए तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाथ में कटोरे दे दूं? लगता है रेफ्यूजी कैंप में बैठे हो, हाथों में कटोरों की कमी है बस। उड़ो और बंकर में पोजीशन लो, जाओ। कुरैशी, जाओ। कुछ खा ले बेटा, खाली पेट कैसे लड़ेगा? गोलियां खाते हैं ना जनाब, हैं? चले, जाओ। जल्दी जाओ। ये तो मालूम ही था, सारे के सारे नेता नो सर, वो परसों होने की बजाय आज शुरू हो गई है। What you're hearing sir is live fire. What? Fantastic. Where's the camera? Where's the camera? Ruth, we are going live. My camera? मेरे पास है सर। Where's the camera? Go live, go live, go live, go. Live sir? मगर I don't want to listen anything, just go live. अगर मगर सब छोड़ो, just go live. करें करो जल्दी। लाइव दिखाने चक्कर में ना हमारे गाँव वाले हमारे मरने का वीडियो लाइव देखेंगे मैडम। और अगर इनकी बात नहीं सुनी ना, हमारे घर वाले अंदर दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। अर्थी जाएगी सीधे गाँव, चलेगा? जाओ चलो जल्दी करो। क्या हुआ? Yes sir. Yes sir, just 1 second, give me 1 minute. Ruth, where are you, Ruth? Where are you, darling? रंजीत, आओ, करें करो। Sir, recording live. क्या कर रही है? फोन मत लीजिए अपना। Yes, yes, got it. वो सोल्जर का क्लोजअप लो। जी सर। Stay there. Fantastic. अरे मैडम क्या कर रही है? फोन मत लीजिए अपना। 2 minutes, Raj, just 2 minutes. Yes sir. Stay there. Fantastic. Great. अरे बॉम्ब को क्लोज लो। जी, एक्चुअली वो अरे ये बॉम्ब फट क्यों नहीं रहा है? एक्चुअली वो फोन मत लीजिए। फट नहीं रहा है। Oh shit! Ruth, where are you? फोन भी डिस्कनेक्ट हो गया। एंकर इन। खेलेंगे हम जी जान से। इस मुहावरे का सबसे बड़ा उदाहरण रिपोर्टर रुत दत्ता के अलावा और कौन हो सकता है? हमारी जाबाज रिपोर्टर जब बॉर्डर से लाइव खबरें दे ही रही थी कि ये बॉम्ब उनके सामने आ गया। ये देखिए, झांसी की रानी ने साक्षात रुत के रूप में दर्शन दिए हैं। अभी तक उस बॉम्ब को कवर कर रही है। अब देखना ये है बॉम्ब फटेगा या नहीं। आप हमें बताएंगे कि ये बॉम्ब फटेगा या नहीं। अपने जवाब तुरंत टाइप करें और 348780 पर SMS करें। क्या कर रहे हो तुम? Are you insane? नरेश मैडम, ये दिवाली के फिटफिटी बम से भी फुर्सी है। अरे हाथ में क्यों उठा लिया? अरे घबराओ मत, ये फटेगा नहीं। ये देखो, मेड इन चाइना। Do one thing. ब्रेक से पहले किए गए सवाल ये बम फटेगा या नहीं के विजेता हैं ननकुराम मिठोमल खेराचंद गंगूरमानी। इन्होंने जवाब दिया था कि बम फटेगा और ये देखिए तो आखिर फट गया बम। हमारे चैनल की जाबाज रिपोर्टर रुत दत्ता अब खतरे से बाहर हैं। उनकी बहादुरी बनते ही दिखती है, माफ कीजिएगा देखते ही बनती है। लगता है बॉर्डर से संपर्क टूट रहा है। तो आइए आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि क्या हुआ। देखिए एक बार नहीं यार, ऐसा लग रहा है दिस बॉम्ब इज एक्सप्लोडिंग अगेन एंड अगेन। I feel like this blast video is animated, man. I think so. यार निकी, ask your Pakistani friends ना, what's happening there? वहीं अगर पाकिस्तान के नजरिए की बात करें तो पाकिस्तान भी अपना यार वो अपनी बंदी है ना हिंदुस्तान में। नाज़रीन,
यार सही के जंग पाकिस्तान ने शुरू की है। पाकिस्तान ने ऐसे दिखा रहे हैं हिंदुस्तान ने शुरू की है। और लिख Dude, India is leaving Pak and Pak leaving India. लगता है किसी और ने लगाने की सोच ली है। 65 साल से लड़ी तो रहे यार। जंग का आगाज हो चुका है और अफगानिस्तान जिंदाबाद। भाईजान, पाकिस्तान इधर है, हिंदुस्तान उधर है। ओहो, गलती हो गई। ठहरो। इधर पाकिस्तान है, उधर हिंदुस्तान है भाईजान। इधर है तो इधर छोड़ेगा फिर। भाईजान, हाँ। पाकिस्तान इधर है, हिंदुस्तान उधर है। ओए बकवास नहीं करो ये तुम। पहले तुमने हमको बाखरा बकरी में कंफ्यूज किया, अब हिंदुस्तान पाकिस्तान में फंसाता है। तुम्हारा माधर को पूछूं किधर है हिंदुस्तान? खबीज का बच्चा, बेवकूफ। हम तुमको बताता है, देखो इधर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ दोहा है, जिधर तुम्हारा मामू है। जी भाईजान। उसके ऊपर तुर्कमेनिस्तान, उसके साथ उज़्बेकिस्तान, जिधर तुम्हारा खाला रहता। जी भाईजान। उसके आगे कजाकिस्तान, उसके नीचे रूसिया, रूसिया के नीचे चाइना, उसके नीचे बे ऑफ बंगाल, उसके नीचे श्रीलंका और उसके ऊपर मेरे काबिल दोस्त हिंदुस्तान। हिंदुस्तान इधर है। जी भाईजान का बादशाह बन गया ना बेवकूफ। और हम तुमको आजमाता था। हिंदुस्तान इधर नहीं है, ओए इधर है। ये लो आया मेरा मिसाइल। अरे कप्तान राज, मैं हूँ कमांडर खान। यार ये तो किसी ने अपनी साइड फोड़ दिया। जनाब, मुझे तो ऐसा लगता है जनाब कि बिना गोश्त की दाल खा खा के किसी के दिमागी तवाज़ुन को जुलाब लग गए। बगावत उतर आया जनाब, अपनी तरफ बम फोड़ दिया। अपनी तरफ? पहले सामने वाले से बात कर लेना। अगर उन्होंने बम फोड़ दिया तो हम तो अपना गोश्त उतर लेंगे। ठीक है ना। अरे कप्तान राज, अबे पहले खांस ले और आराम से खांस ले, और खांसते खांसते अपनी अंतरिया बाहर मत निकाल देना। तेरा बदुआ तेरा। अरे चलिए तो मैं तेरी निकालूंगा। जनाब कंट्रोल जनाब। अगर बोलने से तेरे दिल की तमन्ना पूरी होती है तो बोल लिया कर, तेरा मन हल्का हो जाएगा। तू ही बात कर ले, मेरा नाम मत लीजिए। बोल और तुझे कहा है ना, कब सिर्फ पी के आया कर। बोल पी ले, पी ले। अरे पी के आए हैं। ओहो कुरैशी, और कुरैशी देसी ठर्रे की नहीं, सिरप की बात कर रहा हूँ। अबे बदतमीज, यार कुछ भी बोल रहा है। या तो तेरा खान इतना बूढ़ा हो गया कि सिरप भी असर नहीं कर रहा। ए बूढ़ा हुआ तेरा बाप। अभी तो मैं जवान हूँ। और सुन ले, मैं जयपुर में जो है ब्रेकफास्ट करूंगा, जोधपुर में लंच और दिल्ली में जाकर डिनर करूंगा और पटना में आइसक्रीम खाऊंगा। बोले जनाब क्या पटना नहीं जाना चाहिए जनाब। मैंने सुना है पटना वाले ऐसे होते हैं, वो लोग जहाँ चाहते हैं उसे पटना बना देते हैं जनाब। पटना कैंसिल यार, मेरा नाम मत बोल यार। हाँ भाई, वो पटना का प्रोग्राम आइसक्रीम का कैंसिल। दिल्ली तक की बात ठीक है, वैसे भी यहाँ का खाना खा खा के हमारा पेट खराब हो चुका है। बता रहा है। अरे तुम तो बस मेनू बताओ, मेनू मेनू। अबे सानिया की बारात में आया क्या? मेन्यू छोड़, ये गोली खाओ। ओए बदतमीज, अब तक तो तू खांसी की गोली की बात कर रहा था, ये गोली कहाँ से आ गई? ये मत सोचना कि निशाना चूक गया। वैसे भी हम बीमारों पर वार नहीं करते, इसलिए खान के कान के पास से गोली मार दी। अब भी मान जा, अगली बार निशाना चूकेगा नहीं। फायर! इनका सही है, एक एक सेकंड में दर्जनों फायर कर रहे हैं। और ये है, और एक हमें ये सब, जिनको गोलियां भी इनके मिलती है। यहाँ से मौका मिल नहीं रहा जनाब। एक काम करते हैं, दूसरी लोकेशन पर चलते हैं। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही जनाब, ये इतने फायर कर कैसे रहे हैं? हाँ अब लीजिए।
और पूरे देश को दिखाइएगा। एक एक हिंदुस्तानी सोल्जर उनके 10-10 के बराबर है। अरे गोलियां चढ़ा रहे हैं कि फेंक रहे हैं? लग रहे घोड़े हाथ में लेके कह रहे हैं देश जीतो। तो भाई हम क्या करें? मैं क्या मेड इन चाइना हथियार में ले डूबेंगे। अब चलवाइए अपने भोटों से। मैं तो चला लूंगा, लेकिन मेरे को क्या ना कोई दिखने वाला मिले। तेरी भुट्टो ये बम है, इस तरफ छोड़ना है। जल्दी डाल। अभी इसको ना इसमें डालो, उसका रुख उस तरफ करो और छोड़ दो। फायरिंग चालू रखना, देखना एक भी आगे बढ़ रहा है। सर हम सब बराबर फायरिंग कर रहे हैं, यही अपने बिलों में दिपक कर बैठे हैं। अच्छा ये बात है, आइए मैडम आपको अपने एक्समैन से मिलाते हैं। एक्समैन? भाई एक्समैन। यस सर। ये पाकिस्तानी बंकरों में ही छिपे हैं, इन्हें ट्रेस कैसे किया जाए? सर चिकन मंगाइए इसके लिए। चिकन? अरे खा चुका ना तू? अरे सर ये देखिए ट्रैकर जी, पाकिस्तानी फौजी अपने बंकरों से ऐसे निकल के आएंगे ना और टारगेट लेके ऐसा उड़ाएंगे ना, आप देखिए तो। अच्छा सुल्तान जी। यस सर। चिकन ले आओ, मगर जिंदा। ओके। आप देखिए ट्रैकर का कमाल। अभी देखते जाइए सर कैसे निकल कर आएंगे अपने बंकरों से सारे के सारे फौजी लेकर। बड़े जमाने बाद एक नसीब हुए। ओए तू आग जला के रखी, मैं आज थोड़ी तकलीफ लेता हूँ यार। ये देखिए ये निकला एक पाकिस्तानी। ओए आज थोड़ी लगा। ये रेड अपनी मुर्गियाँ और ग्रीन पाकिस्तानी सोल्जर। आने तो लगे। अल्लाह तूने हमारी आज सुनी ली। सर काफी सारे आ गए सर, चला देना चाहिए। नहीं रुको, अभी रुको। हमने वलीमे में खाई थी। और भिखारियों की नस्लों छाटो उनको और बंकरों में पुलिस लो। जनाब भूखा है बेचारा। जनाब जनाब क्या हुआ? वो कहाँ भूखा जनाब? खोतियों हिंदुस्तान की मुर्गियां हैं, दुश्मन की चाल है कोई। ऐसी पाकिस्तानी मुर्गियां हैं, देखना तामीज से बैठी है बेटा घर में। धोखा नहीं खा सकते। तावीज अकल के मोतियाबिंद है सब ये। तावीज नहीं गले में ट्रांसमिट रहेंगे। अरे कृषि मर जाएगा, मत जा। अरे सर जाने लगे, चलवाई ना सर। नहीं रुक जा। अरे सर देखिए ना निकल जाएंगे सब सर। रुक जा। अरे सर देखिए निकल जाएंगे सर। रुक जाओ। सबके साथ सर देखिए निकल गए सारे निकल गए सर। भूखा मैं भी हूँ, मेरा भी मन करता है तंदूरी खाने का, लेकिन दुश्मन की चाल को समझो। अब चला दो। यार सबको मिलेगा लेकिन जंग के बाद। तू यही रही हो, मैं आ रहा हूँ। जंग तो हम जीतेंगे ही। बॉर्डर पर जो हमारे फौजी हैं वो भी हमारी आवाम का एक हिस्सा है। फतेह हमारे नसीब होगी। हमारी This minister is powerful. I must say. इम्पॉसिबल, ये उम्र तो वायग्रा खाने की, इसके बिना पावर। ओ तेरी पैन, ओ ऑल आई एम सेइंग इज उथे बॉर्डर पे इतनी टेंशन है, ए कल ही उथे चला गया। ओए हुन कुछ अपनी हिंदुस्तान वाली बंदी तो। गाइस तौफीक सेइंग कि उन लोगों का मिनिस्टर टेंशन बीच में बॉर्डर विजिट करके आया है। यार यहाँ पे भी यही हो रहा है। इट्स द सेम थिंग। इट्स ऑल अ वोट गेम मैन। वोटों की राजनीति है साला। पहले गया होगा, अभी दिखा रहे। सही कह रहा है, बिना मतलब अपने घर से ना निकले है बॉर्डर पे जाएंगे। सब बकवास, कुछ तो ड्रामा है। मैं यहाँ बॉर्डर पर तब तक रहूंगा
जब तक हमारे फौजी भाई कहे शुक्रिया और खुदा हाफिज। कट। व्हाट अ शॉट सर, क्या एक्टिंग की थी। जनाब सब ठीक था ना सर? आवाम को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ स्टूडियो का शूट है। फुटेजेस देखिए, एकदम ऐसा आ रहा है जैसे लाइव। देखा हमारे जावा सोल्जर का टैलेंट, कैसे चिकन के पीछे टूट पड़े थे। पर सर ये तो फिर भीतर दुख लिए। फिर देखो कैसे निकालते हैं अपने अपने बिल से। भाई मेरी आवाज देने से पहले सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो, ठीक है? यस सर। शोएब अली रिपोर्टिंग। हाजिर हूँ जनाब। ये तो उन्होंने पकड़ा था। अबे अब तू क्यों? अल्लाह ने बचा। शाहरुख खान रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग सर। हाजिर। अबे तू क्यों खड़ा हुआ? सर आपने तो कमांड दिया था। अरे मैंने तो उधर के शाहरुख खान को आवाज दी थी। सर शाहरुख तो दोनों तरफ कॉमन है ना सर, स्पेशली डर और बाजी करके बाद से। पोजीशन लो, चलो। तीनों तो कमी हो गए। डोंट बी सरप्राइज, मैं आ गया। या अल्लाह बड़ी ताकत है। सचिन तेंदुलकर रिपोर्टिंग। सचिन तेंदुलकर रिपोर्टिंग। अच्छा बेटा, हमारा गणित हम पर ही आजमा रहे हो। जनाब क्या कर रहे हैं जनाब? क्या दुनिया में सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक पैदा हुआ है इंडियन क्रिकेट टीम में, उसे यहाँ कहाँ बुला रहे हैं जनाब? यार गलती हो गई यार, एक बार। सचिन तेंदुलकर रिपोर्टिंग। की औलादों कारण नहीं खेलना। साहब सचिन तेंदुलकर साहब को देखने के लिए खड़ा हुए थे। तुम सब लोगों का प्रॉब्लम यही है, जब देखो खड़ा हो गए जनाब, कोई नहीं उठेगा। सुन, क्या नाम उसका पढ़ना? राजवीर सिंह राणा। राजवीर सिंह राणा रिपोर्टिंग। अरे राजवीर सिंह राणा। अभी दिखाता हूँ, जब जाट पड़े तब भारी पड़े। जवाब देना। हाय अभी राजवीर सिंह कौन बोला? जरा खड़ा होकर सूरत तो दिखा। धमकी दे रहा है। अबे मैं बोल रहा हूँ सभी। मुझ पे गोली चली क्या? आप ही ने उनको दिया था दावतनामा जनाब। पक्का? सपीक तुम ही बैठिए जनाब, इससे पहले दूसरी डाल क्यों रहा है? पड़ोसी मुल्क इंटेलिजेंट है जनाब, समझे ना? आपके तोते उड़ते रह रहे। और बेटा तोते बकरी तू उड़ाया यहाँ पे, है ना? बोल कैसे रहा है? बच्चे की तरह पाला है तुझे, बच्चे की तरह। दूर तो आपको बाप की तरह पाला ना, एहसान फरामोश की हद होती है। वैसे मैं सतेंद्र पाल सिंह गसोना, और आप जी? मुझको तो मरदूद का दिमाग कमजोर मालूम होता है। शैलाजीत पला हमको पूछता हम कौन है। और छोटो पाजीन बातों ने एक गल सुनो, सानू खबर मिली है कि एक गडरिया हमारे जाबाज बेहतरीन घुसपैठियों नु घुसपैठ करने से रोक देता है। बस उन्हें वास्ते इंतजाम करिए ऐसी में। सही बोल रहा है भाईजान ये। और तुम्हारे पास चॉकलेट है? ओ नहीं जी। सुरमा है? ओ नहीं जी। तुम कुछ खिलाने से पहले बोलता कुछ मीठा हो जाए। ओ जी हम तो कड़वे से शुरुआत करते हैं जी। ये खुफिया बकरी खालिस रावलपिंडी की है भाईजान। अब तुम ये मत बोलना कि ये बकरा है। वो बताओ क्या इंतजामात है? हाँ जी, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते नक्शा जी रास्ते था सीधा जोधपुर निकलेगा। साढ़े हुक्मरानों ने आपके वास्ते भेजा जी। माशाल्लाह। और चलो बर्तू तो जल्द दिखा रहो, और तुम हमको अपना पूरा फौज के साथ जोधपुर में मिलना, समझ गए जवान? खुदा हाफिज। सत श्री अकाल जी। सॉरी सत श्री अकाल। गलती हो गया, इसको क्या पता, फुद्दू है। अल्लाह हाफिज। मैं तो कहता हूँ चुपचाप ही बैठे रहते हैं, उनको जितनी फायरिंग करनी है करने दीजिए। हम जितना थूकते जा रहे हैं मुड़कर हमारे चेहरे पर वापस आ रहा है। मैं तो थूकूंगा। अरे जिसका कोई नहीं उसका चाइना है। फुकौल। फुकौल 69? नहीं जनाब, फुकौल 69 हम कैसे चलाएंगे जनाब? वो तो 2 दिन बाद जब जंग होने वाली थी, उसका वो मेड इन चाइना इंजन डालने वाला था, हमें सिखाने के लिए कैसे चलाएं। हम कैसे चलाएंगे उसको? तो कौन चलाएगा? तो कहते तू भुट्टो क्यों? उससे ज्यादा तू इंटेलिजेंट है, तू चलाएगा बस। हाँ भाई उठाओ, आकल पे तो पर्दे पड़े हैं, इस पर्दे को भी उठाओ। कोई बात नहीं, इस खान साहब को कफन उड़ाना है। अबे कफन चोर की औलाद हमेशा कफन पहनाने के चक्कर में रहता है। कोई डब्बा उठाओ। उठाए। सुभान अल्लाह। उठाओ भाई उठाओ। उठा इसको। माशाअल्लाह। जनाब ये चीनियों को पैकिंग का बहुत शौक है लगता है।
निकली। अरे ये तो बिल्किस के लौंडे का खिलौना है। खुदा पहाड़ निकला चूहा जनाब। फुकॉल 69 ये साथ में बुकलेट भी है, नजर डालियो। हीट सैमसंग ये फौजियों की गार्मी और वो जो हथियार होते हैं ना उनकी गार्मी को लेकर सेंस करता है और निशाना लगाता है जनाब। लगता है रिमोट कंट्रोल है जनाब। चाइना गेट, गुड जॉब मैन। दबा के देखो जनाब। एक काम में देरी क्या होगा? चाहिए जनाब। खाता हो सकता है। आपको क्या करके रखा था? जनाब ये हीट सेंस करता है, अल्फाज नहीं समझता। वाह जनाब वाह, मैं कह रहा सी नीम हकीम खतरे जा और चलवाइए मेड इन चाइना। गुड पर्सन, गुड पर्सन। मैंने कहा था शेर को पिंजरे से माफ निकालिए, आप निकाल ही दिया है तो आप शिकार बनिए खुद। इंग्लिश में बात चल रही मुझे खेलना ही नहीं है, मुझे खेलना ही नहीं गेम। कुरैशी इसको बोल। नहीं चल रहा जनाब, रिमोट कंट्रोल में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अरे तू कहाँ जा रहा तू? जनाब हमको तो समझ में आया कि ये फौजियों की गार्मी को सेंस करता है, पर इस फुकॉल को कौन समझाएगा कि हिंदुस्तानी फौजी या पाकिस्तानी फौजी। अब तू देख पाकिस्तानी का कमाल। जनाब क्या करेगा? मुझे कोई बुला जनाब मेड इन चाइना है, वो पूरी सोचता। जवानों, लगता है दुश्मन फौज ने फिर से कोई नया हथियार खरीदा है। प्योर मेड इन चाइना बम आप तक पहुंच गया है बादशाह। अब फोड़ दो जल्दी से गुरु। जब जंग हो चुकी है शुरू तो फिर किस बात का है इंतजार? इससे पहले कि इंडियन आर्मी हो जाए तैयार तो हो जाने दो न्यूक्लियर वार। तो फिर एक काम करता हूँ, यही फोड़ देता हूँ। अरे नहीं मियां, तो फिर उन्होंने समझाओ की बोल रहे हैं। अरे जनाब देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा बॉर्डर पहुंचाने में। बहुत हल्के में लेते हैं आप हमें, लेकिन एक बात बता दें, इतने हल्के भी नहीं हम। आए अपनी आंखों से देखें हमारे इंतजामात। ले भाई। अशरफ मूवर्स एंड पैकर्स। जनरल साहब ये नाम को जाना पहचाना लग रहा है। What is this? इन्हें भूल गए आप? What is this? अरे चलो चलो। पता है सुबह से लेकर अब तक के एपिसोड में सब कुछ देख लिया है मैंने। दोस्ती, प्यार, मजाक। बस एक चीज में प्रॉब्लम है। कौन सी मैडम? इंफॉर्मेशन। हमें इस एपिसोड को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। नाकाम कोशिश मैडम। नाकाम क्यों? कोशिश की है अब तक? नहीं। तो फिर नाकाम कैसे? हमें ये वॉर आज ही रुकवानी होगी। सुबह तक दोनों देशों की आर्मीज आ जाएंगी, फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा। ओए सुनो, जीतने के लिए माइंस को डिफ्यूज करना जरूरी है। मैं बॉर्डर पार करने जा रहा हूँ, तुम सब पीछे से कवर फायर देना। परेने के कवरिंग फायर की वेट कर रहा है। डर लो इसे। अरे क्यों भी खतरी? माई सेल्फ साहिल खत्री। तू बता, तू कौन सा खत्री है? कबीर खत्री। तो कबीर खत्री कहाँ का है तू? सिंध का। सिंध का तो मेरा परदादा भी था। अब आओगा मजा लड़ने में। अच्छा सिंध में कहाँ का? पठान गली। पठान गली का तो मेरा परदादा भी था। अब तो आवेगा मजा लड़ने में। अच्छा पठान गली में कहाँ? 8/10 खतरू वाला मिला।
अब तो और भी मजा आएगा लड़ने में। ओए तो आलम मिला। अब तो यूं मत कह दियो कि तेरे परदादा की भी परचून की दुकान थी। हाँ थी तो। अब ना आवेगा मजा लड़ने में, ये तो भाई निकले। मजा आवे चाहे ना आवे, पर देश से बढ़ के ना माँ बाप, ना भाई बहन, और ना कोई गर्लफ्रेंड। देश से बढ़ के कोई ना हुए। खत्री सर, पंख नंबर 12 में जाके पोजीशन लो। मैं फॉरवर्ड पोस्ट पे लड़ूंगा सर। खत्री इट्स एन ऑर्डर। लेकिन सर खत्री इट्स इनक्रेडिबल राज। दो भाई जंग के मैदान में एक दूसरे के ऊपर बंदूक तान के खड़े, और जो पहले मारेगा वो मेडल ले जाएगा। नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल अ स्टोरी। हाँ रंजीत, मजा आ गया। एक भाई दूसरे भाई को मारेगा और आपको मजा आ रहा है? ये कोई हमारे घर के पड़ोसियों की आपस में लड़ाई नहीं हुई जो मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर मजे लूटे, ताली बजाए। मजा आ रहा है आपको तो फिर रोक दीजिए ना, बंद कर दीजिए लड़ाई। मैडम आप रिपोर्टर है, आपका काम है बोलना, पर जंग बोलने से बंद नहीं होती। तो फिर या तो हम उन्हें खत्म कर देते हैं या वो हमें खत्म कर देंगे, फिर तो बंद हो जाएगी ना ये जंग। आप तो बातों का एटम बॉम्ब मेरे कानों में ऐसे फोड़ रही है जैसे मैंने डिक्लेयर किया हुआ। ऊपर से ऑर्डर है मैडम। ऊपर से? और अगर उन ऊपर वालों को उनसे भी ऊपर वाले से ऑर्डर मिल गया तो फिर? सेकंड नहीं लगाएंगे वॉर रोकने में। तो फिर समझिए ये भी हो सकता है। बस इसके लिए आपको मेरी मदद करनी होगी। हम तो पूरी लाइफ आपका साथ देने को तैयार है। बस मुझे बॉर्डर के उस पार भिजवा दीजिए। क्या बॉर्डर के उस पार? इतना आसान नहीं है ये। पर इतना मुश्किल भी नहीं। जरा कुरैशी से कांटेक्ट करो। जी। सब कुछ ठीक तो रहेगा ना? कमाल है आप भी, एक पल में शेर और एक पल में पता नहीं क्या बहेगा। आपको पार पहुंचाने के लिए फायरिंग रुकवाना जरूरी है और उसके लिए ये जरूरी है। अरे काम के ना काज के ठाई से अनाज के बढ़ाओ। कुरैशी, ओए कुरैशी, ओए कैप्टन राज है। जनाब आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? ओए कुरैशी किधर हो? दोस्ती जंग अपनी जगह। अरे कुरैशी। लेकिन जब बदतमीजी पे बात उतर आए तो कतई बर्दाश्त नहीं। अरे ऑफिसर कुरैशी, अरे भाई कैप्टन कुरैशी। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। बोलिए कप्तान साहब। भाई तुम्हारी खाई हुई कसम पूरी हो गई है। अमन और शांति की रिपोर्टिंग के लिए मोहतरमा बॉर्डर के उस पार आना चाहती है। यार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो मेरे लिए वापस आ गई यार। जी मतलब अच्छा है, अच्छी बात है। अमन और शांति तो हम भी चाहते हैं। और सुनो, साथ में आपके फौजी कबीर खत्री को भी भेज रहे। बस कमांडर खान को संभालना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, रिपोर्टर मोहतरमा को लोकेशन शर्लिन पर ले आइए और खतरी को लोकेशन साउंड पर भिजवा दीजिए। खान साहब को संभाल लेंगे। ठीक है। क्या नाम बताया आपने मोहतरमा? मैडम रुद्दत्ता। हाय हाय मैडम रुद। ठीक है, आप जल्दी उन्हें ले आइए। हाँ ठीक है, बस हम निकल रहे। बस ये कुरैशी को संभालना पड़ेगा, आजकल लड़की ढूंढ रहा है अपने लिए। रुतबा भी आ रही है, छोटे पाई दा फर्ज निभाई। जी। टेबल कुर्सी ला ली और चाय नाश्ते का मकबूल इंतजाम करें।
समझ गए? आप लोग यहीं पे ठहरना, आप भी यहीं पे ठहरना रंजीत। जी सर। रुत मैडम और मैं होके आते हैं। यस सर। आइए। जनाब थोड़ी देर के लिए फायरिंग को रोकना पड़ेगा। गोलियां चल कहाँ रही हैं? जनाब जितनी भी चल रही है थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा। घूस खाए ना तू घूस खाए ना? जनाब जब देखो मजाक करते रहते हो, इसलिए आपकी कोई इज्जत नहीं करता जनाब। क्या मतलब? मतलब हमारा कबीर खत्री हिंदुस्तान की सरहद पे फंस गया था। उसने कहा कि वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके लिए फायरिंग को रोकना पड़ेगा जनाब। आप एक काम कीजिए, आप लोकेशन सावन पर जाइए और उसे रिसीव कर लीजिए। चलना। चलिए। सीनियर कौन है? बात सीनियरिटी की नहीं है जनाब। स्पीक टू मी। उसे सिर्फ आपकी बहादुरी पर भरोसा है जनाब। झूठे। जनाब झूठ बोलो तो आपके कीड़े पड़ जाए जनाब। जी चल। मोहतरमा, एक बात करनी थी आपके साथ। एक बात। जी कहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। किस लिए? इज्जत रख लिया आपने हमारी फौजियों के सामने। वो जज्बात में आके कसम खा ली थी आपको बॉर्डर के इस पार लेके आएंगे। वो आज आपकी वजह से वो कसम भी पूरी हो गई। वैसे शुक्रिया तो मुझे आपका भी करना है। कहा था ना आपने मोहतरमा लाज रखेंगे, और लाज रख ली आपने हमारी। चले अब। शुक्रिया मोहतरमा। अल्लाह हाफ़िज़। कैप्टन कुरैशी मिलते हैं। जी जनाब। आइए। कप्तान साहब बॉडी नाल भी एक वो जी कप्तान साहब, मैं ये कह रहा सी कि बात जरा कॉम्प्लिकेटेड है कि मोहतरमा से कुछ बातचीत हुई, उनके साथ काफी बातचीत हुई और खुलासा ये निकला कि मोहतरमा वो मैनू नहीं तेनू प्यार कर दिए। यहाँ गले लगने से ये मत सोचना कि अगली बार यहाँ के गाने पे फंसाऊंगा नहीं, समझे? तैयार है ना? तो जनाब हम तो पैदा ही तैयार हुए थे। हैं? अल्लाह हाफिज। फौजी भाइयों से कहना चाहता हूँ जी, लड़ाई हमने शुरू की थी और गलती हमारी है, और जी अपने छोटे भाई ਨੂੰ माफ कर दो। हमारा धर्म भी हिंदुस्तानी है, वो गोली नहीं चलाएंगे तो हम भी नहीं चलाएंगे। सर ये वीडियो नौटंकी तो नहीं? कहीं मत छुप के कुछ और ही करने की प्लानिंग बैठा रहे हो? नहीं, उनके आंसुओं में सच्चाई थी। मैंने खुद उन्हें देखा है, सुना है उनको। साथियों देखो, बात तो सही है, हर बार भरोसा किया, एक बार और कर लेते। ठीक है सर, वैसे वहां से फायरिंग भी बंद हो गई है। सर सर धोखा दिया गया है, पीछे के रास्ते से कोई हलचल सी हो रही है, लगता है पाकिस्तान हमें पीछे के रास्ते से घुसने की कोशिश कर रही है। जल्दी से सब अपनी अपनी पोजीशन लेंगे। चलो। सुरेंद्र। जी सर। ओहो, आप है, आपके बारे में बताया था हमारे कटर ने, नक्शा तो करेक्ट था ना? वैसे कहां से आ रहे हो भाईजान? मैंने पूछा कहां से आ रहे हो? ये जोधपुर, तो बकरी वाला, चॉकलेट, घुसपैठ, वो बकरी नहीं, एमटीवी बकरा बनाया बेटा तुम्हें।
अरे आइए आइए, आप लोग भी आइए। चलो अब तीनों मिलके मुर्गा बन जाओ, चलो। अबे कब समझोगे तुम लोग? हाँ, कभी पड़ोसियों के यहाँ घुसते हो, कभी हमारे यहाँ, और इसी घुसपैठ के चक्कर में अपने देश में हुई घुसपैठ रोक नहीं पाए। ओ जनाब, हम मजबूर हैं। अरे यार, हमने बंदूक इस्लाम के लिए नहीं उठाया। ओए, शुरू हो गया ये। अपने बीवी बादशाह के लिए उठाया। कोई भी घुसपैठिया अपना माँ का पेट से घुसपैठिया नहीं पैदा होता, उसको घुसपैठिया बनाता ये दुनिया। अरे इसको कोई डायरेक्टर स्पॉट करे, लोग उससे पहले बनाता। लेके जाओ इसको यहाँ से। सच्चा घुसपैठिया का यही पहचान है कि उसको कोई ना पहचान सके, लेकिन तुम हमको पहचाना तो तुम सच्चा घुसपैठिया है ही नहीं। हमारा मुंह ठीक है। हाँ यार, यहाँ दो दिलों का मिलन हो रहा है और ये साले हमारी दीवार कूद रहे। सच कहता हूँ, ये वॉर रोकने का ऑर्डर आ जाए ना तो मैं आज ही अपने भाइयों को दावत दे दूं। बेचारे दाल गोश्त पी पी के आधे पागल हो गए, लेकिन कैसे पड़ेगी इस जंग में भंग। वो तो मुझ पर छोड़ दो। बहुत देख ली इस देश ने फर्जी ब्रेकिंग न्यूज। अब असली एक्सक्लूसिव न्यूज क्या होती है वो दिखाना है। बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, सुबह की न्यूज तक वेट करना होगा। दत्ता द वॉरियर, अबे जल्दी भगा ले, जल्द से जल्द बॉर्डर पे पहुंचाना है। चल चल चल। रुक, मैं रही हूँ। और ये लाइव फीड आना क्यों बंद हो गया? सर, बस एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। अभी तो सब ठीक है ना? सर, मैं आपको अभी एक धमाकेदार न्यूज़ देने वाली हूं, जिसे देखकर पूरा देश हिल जाएगा सर। बस एक चीज है, आपको इसे लाइव दिखाना होगा। श्योर, ऐसी न्यूज़ तो लाइव में दिखाई जाएगी। ओके सर, ध्यान रहे, नो एडिटिंग। श्योर। लिसन गाइस, बॉर्डर से लाइव न्यूज़ है। आई डोंट वांट एनी इंटरप्शन एंड नो एडिटिंग। बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा इस चैनल को। ऐसा नहीं हो पाएगा सर, ये आपकी मिनिस्ट्री तो है, इट कम्स अंडर आवर मिनिस्ट्री, द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री सर। तो जाइए, जाके अपनी कुर्सी संभालिए। एंड यू मिस्टर, आपका चैनल जो हमेशा से सच दिखाता है, उसे आपके जैसे लोगों की जरूरत वी डोंट वांट वॉर। हम फौजी क्या, किसी भी देश का कोई भी नागरिक नहीं चाहता कि जंग हो। वैसे भी हमारा मुल्क है तो तुम्हारा छोटा भाई। फौजी, अपने छोटे भाई को माफ कर दो। लता दीदी ले लो, पाकिस्तान ले लो, अभी तो नया चल रहा है जी। मल्लिका शेरावत दे दो। अरे छोड़िए यार, सानिया मिर्जा दे दी ना, अब प्यार से रह लो। मैं इंडिया घूमना चाहता हूँ। अब्बू भी थे, वो फौज में ही थे। वो 5 साल पहले शहीद हो गए। वो क्या कहते हैं जी, मेक लव नॉट वॉर। घर पे धड़ाधड़ रिश्ते आ रहे हैं, पर यहाँ से छुट्टी मिले तो कुछ आगे बात बढ़े ना। मैं सबसे पहले तो हिंदुस्तानी फौजी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूँ। सॉरी, वो नमस्ते कहना चाहता हूँ जी, नमस्ते। और दूसरी बात ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी फौजी भाइयों के साथ में है ना, वो मुर्गी वाली दावत हो जाए। मैंने तो जंग चाहिए जी, जंग, लेकिन क्रिकेट का जंग जी, जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। हमें नहीं मालूम कि हम किधर चलाना है। बड़े जनाब जो कह देते हैं कि इधर चला दो तो इधर चला देते हैं, उधर चला दो तो उधर चला देते हैं। इनके इतनी सी बात पल्ले नहीं पड़ती कि अगर हम उन पे परमाणु हमला करेंगे तो वो क्या हमारे ऊपर गेंदे का फूल फेंकेंगे। अब ज्यादा क्या बोलूं, मैं चाहता हूं कि वार नहीं होना चाहिए। सिर्फ दो ही तरीके, पहला प्यार का, दूसरा तलवार का। बस फर्क इतना है कि तलवार एक को दो करती है, पर प्यार दो को एक करता है। ये जो मुल्कों के बीच जमीन पे दरारें खींची गई है, ये तो बादशाहों और सियासतदानों का काम रहा है, लेकिन ये दरारें दिलों में नहीं आनी चाहिए। ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, ये कोई सनसनीखेज खुलासा नहीं। जो आपने अभी देखा, ये वही सच है जिसे आज सिर्फ हमने ही नहीं, हमेशा से भारत और पाकिस्तान के आम लोगों ने महसूस किया। ये बात सुनने में शायद बहुत अटपटी लगेगी कि सुपर पावर कंट्रीज हमारा उल्लू खींच। दोनों मुल्कों की आवाम सड़क पर आ चुकी है। आसार ये है कि शायद ये जंग बहुत ही जल्द खत्म हो जाए। I think we should take a stand against these superpower countries. We should boycott these products with immediate effect.
आज से ये चाइनीज बंद और अपना समोसा आलू पराठा शुरू। चाइना हमारे हिंदुस्तान लद्दाख में 19 किलोमीटर अंदर आया। देखिए, हम ये लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं करते। हमारी तरफ से बाइकाट मेड इन चाइना। आज से चाइना आइटम बेचना बंद, बाइकाट मेड इन चाइना। हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ते रहेंगे आपस में तो उनके हथियार बिकते रहेंगे। इसके पीछे लगता है जी, देखो जी, नेताजी का हाथ है। बस पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बैठ के सुलह होनी चाहिए। I don't think the common people are happy with the war. We're getting bad reports. Cancel the arms deal with India and Pakistan. Mr. President, we lose billions of dollars. What luck game, Mamu? I can't live without Fafra. We will boycott the war. गुरु, हिंदुस्तान ने मेड इन चाइना प्रोडक्ट का बाइकआउट कर दिया है, इसलिए हमें यह वॉर यहीं पर रोकनी होगी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। जैसे सूर्य को कोई मिटा नहीं सकता, उसी तरह से हिंदुस्तान को कोई हरा नहीं सकता। ठोको ताली गुरु। अरे नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? बॉम्ब तो बॉर्डर तक पहुंच गया, दिल्ली के लिए रवाना होने वाला है। सिद्ध छोड़ दो और बम इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दो। खटाक। यार क्या कह रहे हैं सर? दूध मांगोगे तो खीर देंगे, लेकिन कश्मीर इसका ट्रांसलेटर एक्सपायर हो गया। माहौल बड़ा कुवत। Hey, you guys, the guns deal is off. Mr. Sean. Hey, sorry, baby, not for you, not for anybody. But sir, you go out there and stop that goddamn war now. Hey, guys, I'm sorry. The guns deal is off, but the air base remains. ये खाएगा मेरे हाथों से मार। अरे what is this? वेरी गुड यार, सीख गए आप। I would like to say that we strongly oppose the war between India and Pakistan. जिस तरह से लोगों ने इस वॉर का बहिष्कार किया, उसे देखकर तो लगता है कि भारत और पाकिस्तान सरकार को इस वॉर को रोकने की जल्द से जल्द पहल करनी ही पड़ेगी। तो आज कौन भारी पड़ा, जाट या दत्ता? ना जाट ना दत्ता, जनता। जनता जब भी पड़े भारी पड़े। एक मिनट, क्या काम है भाई? जनाब, यहाँ कमांडर खान कहाँ मिलेंगे? मिलेंगे तो यही। काम क्या है? उनके नाम का पार्सल है। ये बम के ऊपर जो लिखा है, इसे देख के कुछ समझ में आ रहा है? ये तो शैम्पू जैसा नाम है। अबे तुझे नहीं पता, ये बम जब फूटेगा ना तो इसमें से बहुत सारा डेंडफ निकलेगा और सारे हिंदुस्तानी रूसी के मारे सर खुजा खुजा के पागल हो जाएंगे, और तभी चाइना लॉन्च कर देगा इसी नाम का शैम्पू मार्केट में, समझे? जनाब, इसकी क्या जरूरत है? हैं? जंग तो होने की नहीं है। और सभी क्यों नहीं यार? जनाब, हमारी मिसाइल टेस्टेड नहीं है, और वैसे भी ये मिसाइल फ्री बॉम्ब है। पीछे की सूरती है, उसमें आग लगा दीजिए, ऊपर से ढक्कन खुलेगा, ऑटोमेटिक चल जाएगा। कमांडर खान, अरे कमांडर खान, जाहिल मेरा नाम क्यों ले रहे? अरे कमांडर खान, अरे ये बम लॉन्च तो नहीं किया? अरे लॉन्च ना किया, बत्ती लगा दी थोड़ी सी, ये बोले थे जनरल साहब। अरे बाहर जाए जनरल साहब। What is this? What is this? अरे कोई बुझाओ इसे। अरे लाइव न्यूज टेलीकास्ट है ना? अरे मैं पूछ रहा हूँ, ये लाइव न्यूज है ना? जी हाँ सर, फुल लाइव। कैसे बुझाओ? फायर ब्रिगेड बुला, देखने दिया साले। फायर ब्रिगेड? हाँ। सिताबे को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड? अरे भाई, ये किसी के घर में आग थोड़ी ना लगी है। घरों में ही तो आग लगी है जनाब, बुझाने का वक्त आ गया है। कुछ समय पहले आप लोग जो वीडियो टेप देख रहे थे वो बिल्कुल गलत है, उसमें कोई सच नहीं है। निकालो इसे, बुझाओ इसे। अरे ये क्या जनाब आपने? सिताबा उखाड़ दिया, ये तो यही फट जाएगा। क्या? लाहौल में लाखों। अरे भाई, ये क्या? ये तो यहाँ फट जाएगा। अरे चलो, फटने से पहले फट गई। हम किसी से डरते नहीं हैं। अरे ये गोली किसने चलाई भाई? सर, मैंने तो पहले भी आपको कहा था, ऑर्डर है ये। यहाँ गोली और रॉकेट किसी भी वक्त चल सकती है। कैसे भी करके ये जंग रुकवा दीजिए। अरे सर, किसने चलाई गोली? अरे चलो। क्या तालियां मार रहे हो? सुना नहीं तुमने? फटने वाला यहाँ पे। जाइए जनाब। नॉट स्पीक टू मी, छिप लो।